देर आयत दुरुस्त आयत जी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आखिरकार बाबर आजम की याद सताने लगी है। बाबर आजम की याद किस फॉर्मेट के अंदर सताने लगी है जी? मैं बात करना चाहूंगा अबाउट द T20 फॉर्मेट। वो फॉर्मेट जिसके अंदर रिसेंटली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसकी सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें ऑलमोस्ट लग ऐसे रहा था कि सारे ही यंग सेंसेशन है और उन प्लेयर्स ने हमें लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करना है। लेकिन एक सीरीज के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को दोबारा अपने डिसीजन पे गौर करना पड़ा, और डिसीजन पे गौर करने के हवाले से जो सबसे बड़ा वो यू टर्न ले रहे हैं, वो यू टर्न ये है कि आकिब जावेद कभी भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी कोचिंग के दौरान बाबर आजम और रिजवान को T20 क्रिकेट में वापस लेके आए। लेकिन अब मैनेजमेंट की तरफ से या बल्कि जराये की तरफ से ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि बाबर आजम को T20 के लिए दोबारा कंसीडर किया जा रहा है। और कंसीडर करना किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, किस लिहाज से ज्यादा वाइटल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान। सबसे पहले तो हम बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंसेज की बात करें तो बाबर आजम T20 में नंबर 1 रहे हैं। और रिजवान के साथ बाबर आजम और रिजवान जब ओपनिंग पे आते थे तो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना इन दोनों को बनाया जाता था कि ये डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं। इनकी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं बन रहा, हमारे जो विनिंग रेशियो है, हालांकि उनकी जब वो ओपनिंग आते थे तो 8 से 10 ओवर वो वैसे ही खेल जाते थे। और पाकिस्तान ने 200 तक चेज किया है उनकी ओपनिंग पे, यानी कि वो दोनों आउट ही नहीं हुए। और सबसे फेमस जो उनकी पार्टनरशिप थी वो पाकिस्तानी फैंस को भी अच्छी तरह याद है, वो 152 की थी जो उन्होंने अगेंस्ट इंडिया इन 2021 वर्ल्ड कप, उन्होंने एज ए ओपनर रिजवान और बाबर आजम ने एज ए ओपनर ही वो टारगेट चेज किया था। तो रिजवान और बाबर आजम की T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए अच्छी खिदमात हैं। और अच्छी खिदमात इन टर्म ऑफ कि बाबर आजम ये नहीं है कि वो आके हसन नवाज की तरह या हारिस की तरह सिर्फ स्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। और क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने के बावजूद, यानी कि वो स्लॉगिंग भी नहीं करते T20 क्रिकेट में, स्लॉगिंग भी ना करने के बावजूद वो T20 क्रिकेट में नंबर 1 रहे हैं। तो थोड़ा सा डिक्लाइन उनकी फॉर्म में चल रहा है, लेकिन उनका अगर डिक्लाइन भी हो फिर भी वो 40 से 45 कर रहे होते हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेज होने के बावजूद पाकिस्तानी मैनेजमेंट को क्या पता नहीं उनके माइंड में क्या बात आई, ये क्या उन्होंने ठान ली कि हमने इनको टीम में लेके नहीं आना। लेकिन सिर्फ एक सीरीज के बाद अब इनको लग रहा है कि नहीं, बाबर आजम के बगैर तो हमारी टीम चल ही नहीं सकती। नो डाउट बाबर आजम हमारे पास सारे फॉर्मेट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो एक अलग बात है कि वो उस लेवल की टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैचेस जीते। लेकिन ये बात माइंड में रखना होगी कि बाबर आजम के होने से एक तो बड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल बाबर आजम, अब तो वो कैप्टन भी नहीं है, बाबर आजम नंबर ओपनिंग नहीं आ रहे, वन डन पे आते हैं। तो लास्ट टाइम रिसेंट आप लोगों को याद हो कि जब उन्होंने वन डन T20 में बैटिंग की थी तो उन्होंने 3 T20 खेले थे और तीनों में ही 50 स्कोर की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। और इस तरह नहीं था कि वो स्लॉगिंग करके या ऑकलैंड के छोटे से ग्राउंड में हिटे मार के कभी लेग पे मार रहे हैं तो कवर पे जा रही है, इस तरह की उन्होंने शॉट्स नहीं खेली थी। उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने स्कोर किया था। और मुश्किल कंडीशन पे जहाँ पे बॉलर्स को बड़ी सपोर्ट मिल रही होती है शुरू के ओवर्स में, वहां पे बाबर आजम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो इससे क्या हो रहा है, जो रिजल्ट्स हमने ये सीरीज देखी थी उसमें क्या रिजल्ट सामने आ रहे थे, वो सिर्फ एक मेन रिजल्ट ये सामने आ रहा था, या तो हम 200 चेज कर सकते हैं या हम 90 पे ऑल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह की अप्रोच, इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ खेलने का क्या होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या नुकसान हो रहा था कि फैंस की इंटरेस्ट और बाबर आजम क्योंकि इस टाइम सबसे बड़े ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट के, तो बोर्ड के माइंड में या मैनेजमेंट के माइंड में भी ये बात होगी कि अगर हम बाबर आजम को साइडलाइन करते हैं तो वैसे भी लोगों की इंटरेस्ट हमारी क्रिकेट की तरफ जो है वो ना होने के बराबर है। चलो एटलीस्ट बाबर आजम को एज ए ब्रांड हम यूज करके हम टीम में अपने साथ रखें, और बाबर आजम जैसे टीम में होंगे तो क्राउड को वो वैसे लेके आएंगे। और साथ ही साथ कोई तो ऐसा बंदा होगा जो 20 ओवर भी विकेट पे खड़े होकर खेल सकता है। तो इस तरह का डिसीजन बोर्ड की जानिब से, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप भी है, तो इस तरह का डिसीजन बोर्ड की जानिब से होना एक खुशायन डिसीजन है। और इसको एज ए क्रिकेटिंग नेशन पाकिस्तानी फैंस भी खुश हैं कि चलो एक ऐसा प्लेयर जिसकी वजह से पाकिस्तान की इस टाइम दुनिया में पहचान है। पहचान मींस के एक ऐसा प्लेयर है पिछले 10 सालों के अंदर जिसने हमें इतनी ज्यादा सेंचुरियों का आदी कर दिया, इतने ज्यादा रन बनाने का आदी कर दिया कि अब हमें उसके 70 हमें ऐसे लगता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसके 45 हमें आउट ऑफ फॉर्म लगते हैं। हालांकि हमारे पास वो प्लेयर भी रहे हैं जो एज ओपनर खेले हैं तो 25 से 28 की एवरेज के साथ खेलते रहे, और अगर मिडिल ऑर्डर में खेले तो वो 35 की एवरेज, मैक्सिमम 35 या 30 की एवरेज के साथ वो हमारे मुल्क की तरफ से 8-8 10-10 साल खेले हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर जिसकी तीनों फॉर्मेट में 50 से अबव एवरेज
फास्टेस्ट 6000 रन इन ओडीआई क्रिकेट, साथ ही साथ फिर रैंकिंग में नंबर 1 रहना, तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ जी बी टीम के खिलाफ परफॉर्म किया, सी टीम के खिलाफ परफॉर्म किया। अगर इसने बी और सी के खिलाफ परफॉर्म किया तो बाकी प्लेयर्स भी तो बी और सी के खिलाफ खेल रहे थे, जो बाकी वहां पे साथ बैटिंग कर रहे होते थे। तो इट डजंट मैटर कि आप किस टीम के खिलाफ कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर करना मैटर करता है। और बाबर आजम का पाकिस्तानी टीम में वापस आना पाकिस्तानी फैंस के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है।